नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया। दरअसल पूर्व सीएम हेमंत की गिरफ्तारी 31 जनवरी को हुई थी। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग के नियम अनुसार 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है। ऐसे में नियम का अनुपालन करते हुए ईडी ने 60 दिन के मियाद पूरी होने पर शनिवार शाम तकरीबन 4:15 एक ट्रंक में साक्ष्य और सबूतों समेत चार्जशीट दाखिल किया। इस दौरान ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जो परिसर है वहाँ चूंकि आप देख सकते हैं टीन के बक्से में यहाँ चार्जशीट जो है वो लेकर आई। अब कितने पन्ने की चार्जशीट है वो अंदर यहाँ पर दिया जाएगा और देखना होगा कि इस पूरे चार्जशीट के जो परिसर है वहाँ चूंकि आप देख सकते हैं टीन के बक्से में यहाँ चार्जशीट जो है वो लेकर आई। अब कितने पन्ने की चार्जशीट है वो अंदर यहाँ पर दिया जाएगा और देखना होगा कि इस पूरे चार्जशीट के जो परिसर है वहाँ चूंकि आप देख सकते हैं टीन के बक्से में यहाँ चार्जशीट जो है वो लेकर आई। अब कितने पन्ने की चार्जशीट है वो अंदर यहाँ पर दिया जाएगा और देखना होगा कि इस पूरे चार्जशीट के जो और झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच की ओर से 22वें प्रांतीय सभा से लघु अधिवेशन समागम का आयोजन रांची संपन्न शाखा के आतिथ्य में शनिवार को अग्रेसन भवन में हुआ। 2 दिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन सांसद संजय सेठ एवं टीवी एक्ट्रेस आस्था अभय ने किया। उद्घाटन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र भट्टर उपस्थित थे। अधिवेशन में पहले दिन प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रांतीय अध्यक्ष के साथ टॉक शो हुआ। तत्पश्चात रैली निकाली गई। अधिवेशन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। झारखंड से मारवाड़ी समाज के युवा प्रतिभा को युवा रत्न सम्मान दिया गया। ये बहुत सुंदर शानदार आयोजन, साल में एक बार प्रांतीय सभा का आयोजन किया जाता है और निश्चित रूप से समर्पण शाखा ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रखी हैं। प्रचुर मात्रा में बड़ी संख्या में हमारे साथी प्रांत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। सुबह प्रांतीय कार्यकारिणी थी, मैं मौजूद था। उसके अंदर बहुत सार्थक और लंबी चर्चा, किस प्रकार मंच के कार्यों को हम आगे ले जा सकते हैं, किस प्रकार जो बचा हुआ वर्ग है वहाँ तक मंच के जो सेवा प्रकल्प हैं किस प्रकार ले जाया जाए और किस प्रकार मंच के कार्यों को और गति प्रदान की जाए और किस प्रकार मंच के कार्यों का लेवल और अपन ऊपर कर सके, इस पर चर्चा हुई। सुंदर बागबान की सिर्फ माली के रूप में संभालना और सींचना था और उस कार्य को मैंने अपने अथक प्रयास से करने का प्रयास किया। और इसी क्रम में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच का 22वां प्रांतीय लघु अधिवेशन, एक ऐसी शाखा, महिला शाखा, एक ऐसा देश जहां आज भी घर की बेटियां रात को 10 बजे के बाद घर नहीं आती हैं तो घर वालों को चिंता सताने लगती है कि मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं। एक ऐसा देश जहां आज भी घरों में मैन हैंडलिंग का काम होता है। एक ऐसा देश जहां पर नारियों को आज भी कई प्रकार के टॉर्चरों से गुजरना पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और सच है कि प्रसव की पीड़ा को सहकर जब नारी माँ बनती है तो उसे मातृत्व का सुख प्राप्त होता है। उसी तरह एक महिला शाखा, रांची समर्पण शाखा ने अपने घर के दहलीज को पार कर 130 महिला सदस्यों के साथ मिलकर एक बृहद शानदार और जानदार लघु अधिवेशन का आतिथ्य करने का मानस बनाया। और भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी सांसद गीता कोड़ा का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। गीता कोड़ा ने चक्रधरपुर विधानसभा के कराईकेला के डोमगाड़ा चौक में स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा में माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद गोपालपुर, रंगरीन, मसूरी बाई, भालूपानी, बौरी साई, कराईकेला, कुमार टोला, सुबान साई, पूर्णाडी, ऊपर टोला, पोगड़ा, बारडी के अलावे अन्य ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराया। गीता कोड़ा ने ग्रामीणों से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की ताकि पीएम नरेंद्र मोदी और मजबूती के साथ सरकार चलाएं और देश का तेज गति से विकास कर जनता को लाभ पहुंचाए। मौके पर भाजपा के स्थानीय नेता कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे।
वहीं राजधानी रांची के निजी बैंकेट हॉल के सभागार में बाबरी फिक्री द्वारा 2 दिवसीय समर सोयरी फैशन एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। शनिवार को इस आयोजन का दूसरा दिन रहा। आयोजन के दूसरे दिन रांची शहर के समाज सेवी बतौर मुख्य अतिथि आदित्य विक्रम जायसवाल शामिल हुए। मौके पर आदित्य जायसवाल ने कहा कि रांची में इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। इस एग्जीबिशन में देश के कई शहरों से लोग आए हुए हैं। रांची में इस तरह का एग्जीबिशन होना गर्व की बात है और यहाँ के लोग आने वाले दिनों में और भी फैशनेबल होंगे। रांची में इतने बड़े एग्जीबिशन का आयोजन हुआ है। आने वाले दिनों में लोगों के सपोर्ट से और भी बड़े बड़े एग्जीबिशन लगाए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बावरी फिरकी के जितने भी सदस्यगण हैं उनको मैं बधाई देता हूँ कि रांची में ऐसा एग्जीबिशंस होना चाहिए। डिज़ाइनर सब बाहर से आए हैं, बनारस से, कलकत्ता से और पूरे इंडिया से जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो रांची में लगाएं। तो ये दर्शाता भी है कि रांची तरक्की पे है और यहाँ के लोग आने वाले दिन में और भी फैशनेबल होंगे। किसी ने ठीक ही कहा है, द जॉय ऑफ ड्रेसिंग इज़ एन आर्ट। ड्रेसिंग भी एक आर्ट है और महान डिज़ाइनर रैल्फ लॉरेन जो है वो कहते हैं कि आई डोंट डिज़ाइन क्लोथ्स, आई डिज़ाइन ड्रीम्स। तो फैशन भी एक ड्रीम है। आज रेखा जी, श्वेता जी, शालिनी जी, मैं उनको बधाई देता हूँ कि रांची में इन लोगों ने इतना भव्य एग्जीबिशन किया और आने वाले समय में हम लोग और सपोर्ट से जितने भी बड़े बड़े डिज़ाइनर हैं उनको रांची लाएंगे और रांची एक दिशा की ओर जा रहा है, एक फैशनेबल दिशा की ओर जा रहा है। यहाँ के भी लोग ट्रेंड सेटर बनेंगे। यहाँ के लोकल लोग भी जो हैं आप देखेंगे। अब मैं निवेदन भी करूँगा आने वाले समय में झारखंड का जो आर्ट है उसको भी प्रमोट करें ताकि यहाँ से हम लोग बाहर में दिल्ली, बॉम्बे में जाके झारखंड का आर्ट को आगे बढ़ावा दे सके। यही हम लोग का प्रयास है। ओवर इंडिया से दिल्ली, कलकत्ता, फिर आपका लखनऊ, काफ़ी जगह से, बनारस से इतने लोग आए, एग्जिबिटर्स आए हैं, अपना स्टॉल लगाए हैं और उनको रांची मतलब जबकि एक बहुत बड़ा टाउन नहीं हो के भी बहुत ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। रांची के लोगों से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। दे आर कमिंग एंड बाइंग। तो दे आर सेइंग कि हाँ हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे रांची और फिर से एग्जीबिशन लगाएंगे। और इधर चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान हैं। लोकल पैसेंजर ट्रेन तो लेट चलती ही है, अब लगातार एक्सप्रेस ट्रेनों के भी लेट चलने से यात्री परेशान हैं। यात्रियों का कहना है कि आजाद हिंद एक्सप्रेस रोजाना अप और डाउन में 7 से 8 घंटे लेट चल रही है। इस ट्रेन के इतने लेट चलने से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही हाल साउथ बिहार एक्सप्रेस का भी है। शनिवार को आरा से खुलने वाली ये ट्रेन 6.5 घंटे लेट चक्रधरपुर स्टेशन पहुंची। वहीं दुर्ग से खुलने वाली ये ट्रेन 3 घंटे लेट पहुंची। 2 तीर्थ स्थल को जोड़ने वाली योग नगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस भी शनिवार को 6 घंटे लेट से चक्रधरपुर स्टेशन पहुंची। यही नहीं, मुंबई हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस, अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस, कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन भी रोजाना 2 से 3 घंटे लेट चल रही है। पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो सारंडा पैसेंजर रोजाना 3 से 4 घंटे लेट चल रही है। टाटा चक्रधरपुर पैसेंजर भी रोजाना 2 घंटे लेट चल रही है। ये पैसेंजर ट्रेन कोल्हान क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए लाइफलाइन है। ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग इस ट्रेन में सफर करते हैं। कई बार इन ट्रेनों की लेट लतीफी से गुस्से में आकर यात्रियों ने रेल चक्का जाम भी किया है, लेकिन स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं है। पिछले दिनों DRM ने कहा था कि ठंड में कोहरे के कारण ट्रेन
लेट चल रही है, लेकिन ठंड से अब भीषण गर्मी पहुंच गई है। इसके बावजूद ट्रेन की लेट लतीफी से यात्रियों को निजात नहीं मिल पा रही है। गर्मी में ट्रेन के लेट होने से ट्रेन के अंदर यात्रियों की तबीयत भी खराब हो रही है। इसके बावजूद ट्रेन समय पर चला पाने में रेलवे नाकाम नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यात्रियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे को सिर्फ माल ढुलाई से पैसे कमाने पर ध्यान है, यात्रियों की परेशानी पर अधिकारियों का ध्यान नहीं है। रांची के लोयला ग्राउंड में कैथोलिक कलीसिया के हजारों विश्वासी धूमधाम से पास्का रात्रि जागरण धर्म विधि में शामिल हुए। संपूर्ण मैदान पास्का मोमबत्ती से जगमगा हुआ और अलेलुया के नारों से गूंज उठा। रांची के महाधर्माध्यक्ष विसेंट आइंद ने पास्का रात्रि जागरण धर्मविधि संपन्न किया। इस पवित्र समारोह का आरंभ आग की आशीष से शुरू हुआ। तत्पश्चात उस पवित्र आग से पास्का मोमबत्ती जलाकर सभी विश्वासियों ने उसी पास्का मोमबत्ती से ही अपने मोमबत्ती को जलाया। सभी के हाथों में मोमबत्ती का दृश्य मनोहर और आकर्षित लग रहा था, जो संपूर्ण अंधकार को चीरता हुआ प्रतीत हो रहा था। प्रकाश की ये धर्म विधि सत्य का असत्य पर और प्रकाश का अंधकार पर विजय का प्रतीक है। बारिश होने के बावजूद विश्वासी गणों ने अपने जगह पर डटे रहकर अपने भक्ति और विश्वास का परिचय दिया। वहीं मुसाबनी स्थित यथुनाथ बास्के डिग्री कॉलेज में अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग को लेकर साहित्य संस्कृति संघ द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। मुसाबनी 3 नंबर स्थित यथुनाथ बास्के डिग्री कॉलेज में शनिवार संध्या को साहित्य संस्कृति संघ के बैनर तले बाजार समिति के अध्यक्ष राजू सरदार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न संगठन के लोग भी उपस्थित थे। इस बैठक में बदिया में 2008 में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण होने के बावजूद महज ही कुछ दूर में दूसरा 65 लाख की लागत से बनने वाले नए उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का विरोध जताया गया। वहीं 65 लाख से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र के बदले मुसाबनी में अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग की गई, जिसमें 24 घंटा डॉक्टर की उपस्थिति रहे और सभी प्रकार के उपकरण की सुविधा हो। प्रस्ताव में यथुनाथ बास्के डिग्री कॉलेज के भवन को ही मरम्मती कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात रखी गई। लोग साहित्य संस्कृति संघ के कुछ साथी बदिया गांव में पहुंचा था, जहां 2008 में उप स्वास्थ्य केंद्र का एक भवन निर्माण हुआ था। उसका उद्घाटन नहीं हुआ और वहीं सामने और एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का एक नियोजन अभी चल रहा है, जो कि बहुत ही नाजायज है। 65 लाख का ये जो नियोजन, हम कहेंगे कि जनताओं का जो पैसा उसका बर्बादी ही है। पहले हमारा डिमांड है कि बंद पड़ा हुआ 2008 का उप स्वास्थ्य केंद्र खोले और वहाँ चिकित्सा का सुविधा प्रदान करे, और 65 लाख का जो बजट है उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए, अभी हमारा प्रस्ताव है SCL ICC हॉस्पिटल के यहाँ यदुनाथ बास्के डिग्री कॉलेज है, उस भवन को ही लिया जाए और उपयुक्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने का पूरा जो सुविधा प्रदान की जाए। इसी 2 मांग पर हमने साहित्य संस्कृति संघ के बैनर में सबको इकट्ठा किया है। मुसाबनी के कुछ महिला समिति हैं और कुछ इस प्रकार के गणमान्य अतिथि हैं, और सबों का एक राय है कि ये जो नीति, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे हम लोग कि इस प्रकार 65 लाख का बर्बादी ना हो। वो 65 लाख हमारे उपयोग में आए। जहां मुसाबनी में एक तत्काल अस्पताल जरूरत है,
उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो SCL ICC के सीमा में ही यदुनाथ बास्के डिग्री कॉलेज उसी उपयोग में लाया जाए। और इधर जमशेदपुर के सुंदरनगर क्षेत्र के तालसा फुटबॉल मैदान में 54वां 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद से बाहा महोत्सव का आयोजन नवयुवक क्लब व ग्राम सभा तालसा ने किया। इस महोत्सव में मुख्य अतिथि कुच्चू दिशोम देश परगाना बाबा पीथो माडी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में यूसिल के DGM मनोरंजन महली जुगसलाई तोरफ परगना दासमत हांसदा तालसा माझी बाबा दुर्गाचरण मुर्मू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं इस नृत्य महोत्सव में कोल्हान समेत बंगाल व उड़ीसा के 17 नृत्य दलों ने भाग लिया। वहीं माझी बाबा दुर्गाचरण मुर्मू ने कहा कि संथाल समाज की भाषा संस्कृति को आगे बढ़ाने में समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, जिससे वो अपनी संस्कृति को बचा के रख सके। जोहार सबको। झारखंड के धरती में ये बाहा पर्व आदिवासियों का एक महान पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसका बहुत महत्व है आदिवासी सांथाल समाज में विरत करके। और आज आदिवासी नवयुवक क्लब तालसा ग्राम सभा तालसा के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजित की गई तालसा बहा पता। ये बहा बोंगा हम लोग का मारांग बुरु हमारे इष्ट देवताओं का पूजा अर्चना करके हम ये बहा फागुन का महीना जो बहा बोंगा है उसको हंसी खुशी के साथ मनाते हैं। और आपको मालूम होगा मारांग बुरु परसनाथ से लेकर हर गांव तक में मारांग बुरु को पूजा अर्चना कर रहे हैं। और बहा नवा मतकोम नवा सरजोम बहा और गेले को हम अर्पित करते हैं। इसके साथ साथ जो बहा का अर्थ है, बहा से ही सृजन होता है, बहा से फल फूल होता है और हमारे समाज में बहा से ही मनुष्य जीवी का सृजन होता है। और बहा का अर्थ ही बहुत महत्व रखता है आदिवासी समाज में। इसीलिए बहा जो हम लोग पता या इसका फेस्टिवल मनाते हैं, ये 1 साल में 1 बार होता है। और हमारे इस 1 साल के 1 बार में जितने भी रिश्तेदार हैं, दीदी जीजा फूफा फूफी सभी रिश्तेदार को बुलाते हैं और इस नए साल की शुभकामना देते हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी गांव में रोग बीमार ना हो और पेड़ पौधों में फल फूल हो, पक्षी और पशु पक्षी भी खुशी से जिंदगी बिताए, सभी गांव में अपना अपना परिवार खुशी शांति से रहे। यही हम लोग इष्ट देवता से मांग करते हैं। और गुड फ्राइडे के अवसर पर समाज सेवी सिकंदर जामोदा ने रविवार को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण किया। इस क्रम में उन्होंने मरीजों से उनका हाल चाल भी लिया, साथ ही बीमारियों से बचाव व स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टरी सलाह पर नियमित रूप से अमल करने की भी अपील की। फल और प्रेम प्राप्त कर मरीजों में काफी खुशी देखी गई। सिकंदर जामुदा ने कहा कि इस तरह से लोगों की मदद करने में उन्हें आत्मा संतुष्टि की अनुभूति होती है। यही वजह है कि वे लोगों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ते हैं। जब भी लोगों को जरूरत होगी वे जरूरतमंद की हर संभव मदद करते रहेंगे। मालूम रहे कि सिकंदर जामुदा मजदूर नेता के रूप में इससे पहले चर्चित रहे थे, लेकिन इन दिनों वे अपनी सामाजिक कार्यों से लोगों को काफी प्रभावित कर रहे हैं। खासकर युवाओं और बच्चों में सिकंदर जामुदा काफी लोकप्रिय बन चुके हैं। सिकंदर जामुदा की सबसे खास बात यह है कि वे लोगों की मदद के लिए किसी भी जाति धर्म को नहीं देखते, बल्कि हर धर्म का सम्मान करते हुए इंसान की मदद करते हैं। अस्पताल में फल वितरण के दौरान कृष्णा महतो, रोहन गोप, मनीष महतो, दीपक गोप सहित अन्य मौजूद थे। और चक्रधरपुर के इंदिरा गांधी शिक्षा निकेतन स्कूल के केई के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को जागरूक बनाना एवं जानकारी देना था। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को बालाजी मंदिर, रेलवे वाटर फिल्टर हाउस, रेलवे स्टेशन एवं रेलवे पार्सल ऑफिस का भ्रमण कराया गया।
इस कार्यक्रम में बच्चों को पानी की फिल्टर प्रक्रिया एवं सप्लाई प्रक्रिया को समझाया गया। वहीं रेलवे स्टेशन में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल बताया गया। रेल सुरक्षा बलों द्वारा किस प्रकार यात्री एवं उनके लगेज की चेकिंग की जाती है एवं उनके सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है, इसकी जानकारी भी दी गई। रेलवे सिग्नल्स की जानकारी दी गई एवं किस प्रकार रेलवे पार्सल काम करता है, इसकी भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम से बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। विद्यालय के प्राचार्य अनुश्वरी प्रधान ने इसे इंटरएक्टिव लर्निंग का एक बेहतर उदाहरण बताया, जिससे बच्चे स्वयं चीजों को देखकर सीखते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य बच्चों को केवल किताबी शिक्षा के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना है। इससे बच्चे सीखने में भी रुचि रखते हैं एवं वे ज्यादा ध्यान से समझते हैं। मौके पर विद्यालय के हेडमास्टर मिनी केतन प्रधान, शिक्षिका बसंती देवी, रूपनायक आदि मौजूद थे। गाइड के रूप में अजय कुमार मिश्रा, ओम प्रकाश सिंह एवं मौके पर मौजूद स्काउट गाइड एवं रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने मदद की एवं छात्रों से जानकारी साझा की। इस दौरान बच्चों में भी बेहद उत्साह देखा गया। Train number 12859 from Chhatrapati Shivaji Terminal to Howrah Junction via Tatanagar Junction, Kharagpur Junction is arriving shortly on platform number 3. वहीं पोटा के कोवाली में अखंड हरिनाम संकीर्तन को लेकर बालिकाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश की स्थापना के साथ हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विधायक संजीव सरदार की पत्नी रनीता सरदार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। वहीं ग्रामीणों द्वारा प्रतिवर्ष हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जाता है। गर्मी के शुरू होते ही क्षेत्र में अच्छी फसल हो, बारिश अच्छी हो, सभी लोग सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करें, इसी मनोकामना के साथ पूरे गाँव के लोग राधे राधे कृष्ण कृष्ण का नाम जपते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सामाजिक संस्था संपन्न फाउंडेशन एवं पंचायत प्रतिनिधियों के संयुक्त तत्वाधान में चैती छठ को मद्देनजर रखते हुए आज बागवेड़ा बड़ौदा घाट स्थित खरकई नदी के समीप स्वच्छता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान संपूर्ण संस्था की पूरी टीम एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने नदी के अंदर प्रवेश, नदी में बह रहे सारे कचरों को निकाल कर साफ सफाई की। इस अभियान के तहत स्थानीय लोगों को नदी एवं नदी के आसपास कचरा मुक्त बनाने का संदेश दिया गया है, ताकि नदी का पानी एवं आसपास के क्षेत्र स्वच्छ रहे। विदित हो कि नदी किनारे कचरों का अंबार लगे रहने के कारण स्थानीय लोगों को नहाने धोने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कचरे का अंबार लगे रहने के कारण कभी भी संक्रामक बीमारियां फैलने की भी आशंका बनी रहती है। इस मौके पर संपन्न संस्था के अध्यक्ष विभूति जैना, कुमुद शर्मा, छवि विश्वकर्मा, मनीष शर्मा, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता, उप मुखिया संतोष ठाकुर, मुकेश सिंह, समाज सेवी रंजन सिंह, भगवान शाह, सुरेश, चंदन सिंह, श्रवण, गौतम, कुंदन, रोहित सहित कई स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।